श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी माताएं बहनों, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि सावन का ये पवित्र महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 24 अगस्त को सावन का अंतिम और सबसे खास सोमवार है। ये केवल सावन का आखिरी सोमवार नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का सबसे विशेष आशीर्वाद पाने का अंतिम महाअवसर भी है। यदि आपने पूरे सावन में कोई विशेष पूजा नहीं की या किसी कारणवश सावन सोमवार का व्रत छूट गया तो घबराइए मत। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के अंतिम सोमवार को किया गया एक छोटा सा उपाय पूरे सावन महीने की पूजा का फल दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 24 अगस्त को शादीशुदा महिलाओं को हरी चूड़ियों का कौन सा अचूक उपाय करना चाहिए, जिससे पति की लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य, घर में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिले। जैसा कि आप सभी माताएं बहनें जानती हैं, सावन के प्रारंभ दिन से ही हरी चूड़ी धारण करने की परंपरा मानी जाती है। किसी ने अपने पति के हाथों से हरी चूड़ी पहनी तो किसी ने इसे अपने पति या परिवार की ओर से प्रेम और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। हिंदू मान्यताओं में हरी चूड़ियों को सुहाग, समृद्धि और सुख शांति से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अब सावन के आखिरी सोमवार 24 अगस्त के दिन इसी हरी चूड़ी से जुड़ा एक विशेष उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन में रुके हुए कार्यों को गति मिल सकती है और मनोकामना पूर्ति की राह आसान हो सकती है। चाहे आपकी चिंता धन की कमी को लेकर हो, कारोबार में बार बार आ रही रुकावटों को लेकर हो, घर में सुख शांति की कमी हो या लंबे समय से कोई इच्छा अधूरी पड़ी हो, इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए जरूर करें। तो सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि आज की वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है, तो सावन की इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आज आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो मानो अपने साक्षात भगवान से और माता पार्वती के आशीर्वाद को छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि भक्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सावन चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या है, इन्हें सावन महीने में खरीदने का शुभ दिन कौन सा है, पहनने का सही समय क्या है, किन दिनों में भूल कर भी इन्हें नहीं खरीदना चाहिए, और तो और जिन्होंने सावन के प्रारंभ में ही हरी चूड़ी खरीदी है, हाथों में धारण किए पहनी हुई है, तो उनका क्या करें। तो ये गुप्त उपाय बताऊंगा, और आखिर क्यों मां पार्वती को अर्पित करके पहनी गई चूड़ियां विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर देखने के भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। माताएं बहनों, अगर आप चाहती हैं कि भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, पति की आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए आपका श्रृंगार वास्तव में मंगलकारी बने, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बीच में वीडियो छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं, जिसे जानना हर माताएं बहनों के लिए जरूरी है। खासकर सुहागन महिलाएं जो सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती में श्रद्धा रखते हैं, विशेष रूप से आज हम बात करेंगे सावन के महीने में पहनी जाने वाली हरी चूड़ियों के उस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य के बारे में, जिसका सीधा संबंध माता पार्वती के अखंड सौभाग्य से और भगवान शिव की प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। अक्सर महिलाएं बाजार जाती हैं, हरे रंग की खूबसूरत कांच की या मेटल की चूड़ियां खरीदती हैं, उन्हें पहन लेती हैं और सोचती हैं कि उनका श्रृंगार पूरा हो गया। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर क्यों मां पार्वती को हरी चूड़ियां इतनी प्रिय हैं? क्यों शास्त्रों में सावन के अंतिम सोमवार को हरी चूड़ियों का दान करने और उन्हें सिद्ध करके धारण करने की परंपरा बनाई गई है? और आखिर वो कौन सी ऐसी एक छोटी सी भूल है जो 90% महिलाएं चूड़ी पहनते समय कर बैठती हैं, जिसके कारण उनकी पूजा का शुभ फल उन्हें प्राप्त नहीं होता, बल्कि घर में अनचाहा तनाव और आर्थिक तंगी आने लगती है? इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको उसे वीडियो में दूंगा, और कुछ कुछ तो उपाय के बारे में बताऊंगा। जिन महिलाओं ने हरी चूड़ी पहनी है तो वो 24 अगस्त के दिन उसे उपाय को कर लेंगे तो उसका बेड़ा पार हो गया। मानो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, ताकि सावन व्रत पूजा और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मेरी प्यारी माताएं बहनों, आज मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। जैसे ही सावन का महीना प्रारंभ हुआ तो क्या आपके मन में भी एक अलग ही आनंद नहीं जागता? क्या ऐसा नहीं लगता कि फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, घर घर में ओम नमः शिवाय का जाप होगा, और हर सुहागिन अपने पति के सुख, सौभाग्य और लंबी आयु की कामना करते हुए मां पार्वती का आशीर्वाद मांगेगी?
यदि आपके मन में भी ऐसा भाव आता है तो समझ लीजिए कि केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन बहनों, श्रद्धा जितनी पवित्र होती है उतना ही आवश्यक होता है। सही ज्ञान, कई बार हम पूरी निष्ठा से पूजा करते हैं, पूरे मन से व्रत रखते हैं, 16 श्रृंगार भी करते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न रह जाता है कि आखिर वो शांति, वो कृपा और वो आनंद क्यों महसूस नहीं हो रहा। माताएं बहनों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में जिस महिला की शादी हो जाती है तो वो 16 श्रृंगार धारण करती है। जिस प्रकार 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देता, इस प्रकार सावन में की गई एक छोटी सी गलती या पति द्वारा लाई गई एक गलत चीज पहन ली जाती है, जिसे भगवान शिव क्रोधित अवस्था में लौटते हैं तो इसका असर पूरे परिवार पर देखने को मिलता है और सभी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं जिसकी हमने कामना की थी। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते? नहीं, भगवान तो अपने भक्त का प्रेम देखते हैं। उनके लिए सोना चांदी, बड़े बड़े चढ़ावे या महंगे आभूषण नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल मन सबसे बड़ा उपहार होता है। लेकिन हमारे आरसी मुनियों ने एक बात और समझाई है। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धा और सही विधि दोनों साथ चलती हैं तब पूजा का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे जिसे बहुत सी महिलाएं अनदेखा कर देती हैं। वो बात है सावन की हरी चूड़ियां। बहनों, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियां खरीदती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को यह पता ही नहीं होता कि इन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना उचित माना जाता है और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा धार्मिक कार्य करना चाहिए। और अगर जिन महिलाओं ने खरीद ली है और हाथों में पहने हुए हैं तो उन चूड़ियों का क्या करें? अगर चूड़ी टूट जाती है तो उसका क्या करें? क्या कचरे में फेंक देना सही होगा या फिर दूसरी चुड़ैल लगाकर पहनना होगा? आज की पूरी चर्चा इसी विषय पर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हरी चूड़ी से जुड़ा हुआ सावन के अंतिम सोमवार के दिन एक ऐसा गुप्त और रहस्य उपाय बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपकी रूह तक आप जाएगी। कितनी भी पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, वो 24 घंटे में पूरी होगी। पूरे सावन सोमवार का फल मात्र 24 घंटे में प्राप्त होगा और गरीबी तो खत्म होगी ही, साथ में धन आने के इतने रास्ते खोलेंगे कि आने वाली 17 पीढ़ी घर बैठकर खाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। क्या पता आज आपको ऐसी बात पता चले जो आपने पहले कभी विस्तार से न सुनी हो। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ और मां पार्वती के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक लाइक अवश्य कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत, पूजा, त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां नियमित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया? आज का यह वीडियो विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं, जो चाहती हैं कि उनके घर में कभी अन्न और धन की कमी न हो और जिनके दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश या तनाव बना रहता है। तो आइए बिना किसी विलंब के अपने मन को शांत करके भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के चरणों में ध्यान लगाते हुए आज की इस पावन चर्चा की शुरुआत करते हैं। यदि आपके हृदय में अपने आराध्य शिव पार्वती के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है तो अभी के अभी वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ 3 बार लिखिए हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय नमः शिवाय। मेरी प्यारी बहनों, आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि सावन का अंतिम सोमवार यानी 24 अगस्त का दिन इतना विशेष और फलदायी क्यों माना गया। शास्त्रों में शिव और शक्ति के मिलन की गाथा अत्यंत दिव्य रूप से वर्णित है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, तब उन्होंने अन्न, जल और पत्ते तक का त्याग कर दिया था। प्रचंड गर्मी, भीषण सर्दी और मूसलाधार बारिश में भी मां पार्वती निष्काम भाव से केवल त नमः शिवाय का जाप करती रहीं। जब सावन का महीना अपने अंतिम चरण में पहुंचा तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की इस निश्चल भक्ति और अटूट धैर्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मां पार्वती को दर्शन देकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। यही कारण है कि सावन का अंतिम सोमवार शिव और पार्वती के अनंत प्रेम, विश्वास और सिद्धि का दिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार को ब्रह्मांड की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जाएं, नवग्रहों की शुभ दृष्टियां और देवी देवताओं का आशीर्वाद पृथ्वी लोक पर केंद्रित होता है। इस दिन यदि कोई सुहागन महिला निश्चल मन से शुद्ध भावना के साथ केवल 1 लोटा जल और अपनी श्रद्धा का श्रृंगार माता पार्वती को अर्पित करती है तो मां पार्वती उसके सौभाग्य की रेखाओं को बदल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का अंतिम सोमवार पूर्णाहुति का दिन होता है।
जिस प्रकार किसी बड़े महायज्ञ में अंतिम आहुति दिए बिना यज्ञ पूरा नहीं माना जाता, ठीक उसी प्रकार पूरे सावन महीने में की गई पूजा, रखे गए व्रत और किए गए दाना आदि का संपूर्ण फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आप सावन के अंतिम सोमवार को विधि विधान से पूजन और श्रृंगार का नियम पूरा नहीं कर लेते। बहनों, 24 अगस्त का यह दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस दिन सावन की शिवरात्रि के बाद का संचित पुण्य और सोमवती योग का दिव्य प्रभाव समाहित रहता है। इस दिन शिव धामों में कैलाश पर्वत पर और पृथ्वी के समस्त शिवलिंगों में शिव पार्वती की शक्ति अपने पूर्ण रूप में जागृत रहती है। जो महिलाएं इस दिन सुबह उठकर अपने घर की सफाई करती हैं, स्नान करके लाल या हरे वस्त्र धारण करती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती का ध्यान करती हैं, उनके घर से दरिद्रता, ग्रह क्लेश और बीमारियां हमेशा के लिए बाहर निकल जाती हैं। लेकिन यहां एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव कभी सोने चांदी के गहनों से, महंगे चढ़ावों से या आडंबर से प्रसन्न नहीं होते। महादेव तो भाव के भूखे हैं। वे तो केवल एक बेलपत्र, थोड़ा सा गंगा जल और आपके निर्मल मन के भाव से ही तृप्त हो जाते हैं। और जब बात माता पार्वती की आती है तो मां पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। सुहागिन स्त्री का सच्चा भाव और उसका मांगलिक श्रृंगार, जब एक नारी अपने पति के मंगल की कामना करते हुए, अपने घर की खुशहाली की प्रार्थना करते हुए अपने हाथों में हरी चूड़ियां धारण करती है तो वो केवल एक गहना नहीं पहन रही होती, बल्कि वो माता पार्वती के सामने अपने सतीत्व और अपनी अटूट श्रद्धा की प्रतिज्ञा ले रही होती है। माताओं बहनों, अब एक बहुत ही सुंदर और विचारणीय प्रश्न पर आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सावन आते ही हर महिला हरे रंग की साड़ी, हरी मेहंदी और हरी चूड़ियों की ओर आकर्षित होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने केवल सावन में ही हरे रंग को इतना महत्व क्यों दिया? क्यों वैशाख, कार्तिक या माघ के महीनों में हरी चूड़ियों का इतना विशेष विधान नहीं है जितना कि सावन में है? इसके पीछे बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है जिसे आज हर सनातन नारी को जानना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति के नियम की। सावन के महीने में जब मूसलाधार वर्षा होती है तो तपती हुई सूखी और बंजर धरती ठंडी हो जाती है। चारों ओर पेड़ पौधों पर नई पत्तियां आती हैं। जंगलों और खेतों में हरियाली की चादर बिछ जाती है। प्रकृति अपने सबसे सुंदर और जीवंत रूप में मुस्कुराने लगती है। सनातन धर्म में प्रकृति को ही साक्षात आदि शक्ति मां पार्वती का रूप माना गया है। जब प्रकृति हरी भरी होती है तो उसका सीधा अर्थ यह है कि जगत जननी मां जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है। इसीलिए जब सुहागिन महिलाएं प्रकृति के इस रूप के साथ एकाकार होकर स्वयं भी हरे रंग का श्रृंगार धारण करती हैं तो वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति और प्रकृति की स्वामिनी मां पार्वती का धन्यवाद व्यक्त कर रही होती हैं। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए। ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। बुध ग्रह हमारे जीवन में बुद्धि, वाणी, व्यापार, घर का वातावरण, पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल और मानसिक शांति का कारक होता है। जब कोई महिला सावन के महीने में हरे रंग वस्त्र और कांच की हरी चूड़ियां पहनती हैं तो उसके शरीर के आसपास एक अत्यंत सकारात्मक ऑरा आभा मंडल निर्मित होता है। कांच की चूड़ियों की खनक से जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं वे घर के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा और तनाव को दूर भगाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब कांच की हरी चूड़ियां महिला की कलाई की नाड़ियों से रगड़ खाती हैं तो उससे शरीर का रक्त संचार संतुलित रहता है और महिलाओं में होने वाले मानसिक तनाव व हार्मोनल असंतुलन में कमी आती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल हमारी कई बहनें इसे केवल एक फैशन या रील्स बनाने का साधन मान बैठी हैं। वे बाजार जाती हैं, ट्रेंडिंग डिजाइन की चूड़ियां लाती हैं, फोटो खींचती हैं और पहन लेती हैं। वे इसके पीछे छिपे भाव और संकल्प को भूल जाती हैं। बहनों, याद रखिए, यदि चूड़ी केवल हाथ में सजाने के लिए पहनी जाए तो वो धातु या कांच का एक टुकड़ा मात्र है। लेकिन यदि वही हरी चूड़ी भगवान शिव और मां पार्वती के चरणों में स्पर्श कराकर अपने पति की लंबी आयु का संकल्प लेकर पहनी जाए तो वो साक्षात अखंड सौभाग्य का रक्षा कवच बन जाती है। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, अब ध्यान से सुनिए उस सबसे महत्वपूर्ण बात को जिसके लिए आप इस वीडियो से जुड़ी हैं। 24 अगस्त यानी सावन के अंतिम सोमवार के दिन हरी चूड़ियां किस समय खरीदनी चाहिए? उन्हें धारण करने की सही धार्मिक विधि क्या है और किस प्रकार आप इसे एक छोटे से कार्य से शिव पार्वती का अखंड आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं? हरी चूड़ी खरीदने का शुभ समय और नियम। शास्त्रों के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार को यदि आप नई हरी चूड़ियां खरीदने जा रही हैं तो ध्यान रखें कि खरीदारी हमेशा सूर्योदय के पश्चात और दोपहर से पहले प्रातः काल के शुभ मुहूर्त में या फिर शाम को प्रदोष काल के समय ही करें। दोपहर के समय जब सूर्य अत्यंत प्रचंड होता है 12 से 1:30 बजे के बीच, तब चूड़ियों की खरीदारी करने से बचना चाहिए।
चूड़ी खरीदते समय सबसे पहली सावधानी यह बरतें कि चूड़ियां केवल कांच ग्लास की ही होनी चाहिए। आजकल बाजार में प्लास्टिक, फाइबर या अन्य धातुओं की चूड़ियां बहुत मिलती हैं। शास्त्रों में पूजा पाठ और सौभाग्य संवर्धन के लिए केवल और केवल कांच की चूड़ियों को ही उत्तम माना गया है, क्योंकि कांच में दिव्य ध्वनियों और मंत्रों के प्रभाव को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता होती है। चूड़ी खरीदते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें कहीं कोई बाल ना हो, वो चटकी हुई ना हो और उसका रंग चमकदार हरा हो। चलिए माताएं बहनों, अब हम जान लेते हैं 24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन चूड़ी धारण करने से पहले की संपूर्ण पूजन विधि। 24 अगस्त की सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र हरे या लाल रंग के धारण करें। यदि आपके घर के पास कोई शिव मंदिर है तो मंदिर जाएं। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो अपने घर के पूजा स्थान में ही एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब एक शुद्ध तांबे या पीतल की थाली लें। उस थाली में थोड़ा सा शुद्ध जल छिड़के और उस पर रोली व हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें। अब जो नई हरी चूड़ियां आप बाजार से लाई हैं, कम से कम 16 या 24 चूड़ियां, उन्हें उस स्वास्तिक के ऊपर रख दें। इसके बाद चूड़ियों पर थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल छिड़क कर उन्हें पवित्र करें। फिर चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत बिना टूटे हुए चावल उन चूड़ियों पर अर्पित करें। इसके साथ ही माता पार्वती के चरणों में लाल चुनरी और 16 श्रृंगार की सामग्री, जिसमें मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, कंगा आदि शामिल हो, अर्पित करें। अब अपने हाथ में एक धूप बत्ती या गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ से चूड़ियों को 7 बार आरती की भांति घुमाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करें और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस दिव्य मंत्र का 11 बार जाप करें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देह में परम सुखम रूपम देह जयम देह यशो देहि द्विषो जही। यदि आपको यह संस्कृत मंत्र कठिन लगे तो आप अत्यंत सरल भाषा में, अपनी मातृभाषा में मां पार्वती से प्रार्थना कर सकती हैं। हे संपूर्ण जगत की माता गौरी, हे जगदम्बे, जैसे आपका और भोलेनाथ का संबंध अनंत और अमर है, वैसे ही मेरे सुहाग की सदा रक्षा करना। मेरे पति को उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और सन्मार्ग प्रदान करना। मेरे घर परिवार में कभी प्रेम की हरियाली कम न होने देना और मेरी इस नादान भेंट को स्वीकार करना। धारण करने का नियम, प्रार्थना समाप्त होने के बाद उन चूड़ियों में से एक जोड़ा, 2 चूड़ियां निकालकर माता पार्वती के चरणों में ही चढ़ा रहने दें। बाकी बची हुई हरी चूड़ियों को अत्यंत आदर और भक्तिभाव के साथ प्रसाद मानकर अपने दोनों हाथों में धारण कर लें। मां पार्वती के चरणों में चढ़ाया गया एक जोड़ा आप किसी सुहागिन ब्राह्मणी को, अपनी सास को, ननद को या किसी भी जरूरतमंद शादीशुदा महिला को सादर भेंट कर सकती हैं। माताओं बहनों, जब आप इस विधि से सिद्ध करके 24 अगस्त को हरी चूड़ियां पहनेंगे तो वो चूड़ी केवल एक साधारण आभूषण नहीं रहेगी, वो साक्षात जगदम्बा का कवच बन जाएगी जो आपके जीवन से हर दुख और संकट को दूर रखेगी। माताएं बहनों, अगर आपने सावन के पहले सोमवार के दिन ही हरी चूड़ी पहन ली है तो कोई बात नहीं है। अब बारी है उसका गुप्त उपाय करने की, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका सब्र यहां पर खत्म होता है। बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आपको इन उपायों को सुनना है और समझना है। माताओं बहनों, सावन का अंतिम सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन यदि हरी चूड़ियों के साथ साथ कुछ विशेष और प्राचीन शास्त्रीय प्रयोग किए जाएं तो घर की दरिद्रता और दुर्भाग्य का सर्वनाश हो जाता है। आज मैं आपको ऐसे 3 महा उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे शास्त्रों में अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली माना गया है। पहला प्रयोग, अखंड सौभाग्य और पति की तरक्की का उपाय। यदि आपके पति का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, वे लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं या उनके बनते बनते काम अंतिम समय में बिगड़ जाते हैं, तो 24 अगस्त को यह उपाय अवश्य करें। विधि, सावन के अंतिम सोमवार की शाम को प्रदोष काल में 5 कांच की हरी चूड़ियां, 5 बेलपत्र बिना कटे फटे और एक साबुत हल्दी की गांठ लें। इन तीनों चीजों को एक हरे कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को भगवान शिव और पार्वती के सामने रखें और 108 बार ते नमः शिवाय का जाप करें। पूजा के बाद इस पोटली को ले जाकर अपने पति के कार्यस्थल की तिजोरी में या अपने घर के धन स्थान पर रख दें। यह उपाय आपके पति के जीवन से रुकावटों को हटाकर सफलता के नए द्वार खोल देता है। दूसरा प्रयोग, अदाम्पत्य क्लेश दूर करने का चूड़ी प्रयोग। यदि पति पत्नी के बीच बात पर झगड़ा होता हो, प्रेम समाप्त हो गया हो और घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता हो, तो यह उपाय आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। विधि, 24 अगस्त के दिन 16 हरी चूड़ियां और 16 लाल चूड़ियां मिलाकर एक सुंदर सेट बनाएं। इन चूड़ियों को किसी शिव पार्वती मंदिर में ले जाएं। वहां जाकर मां पार्वती को सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर से अपने माथे पर तिलक करें। इसके बाद उन चूड़ियों को मां पार्वती के चरणों में अर्पित करके प्रार्थना करें कि
कि आपके घर के क्लेश शांत हो। पूजा के बाद उन चूड़ियों में से आधी हरी और आधी लाल चूड़ियां स्वयं पहन लें और बाकी आधी चूड़ियां किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। यह उपाय पति पत्नी के बीच खोए हुए प्रेम और विश्वास को पुनर्जन्म देता है।